विश्वं दर्पणं दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिरोद्भूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। पिछले वीडियो में हम बता रहे थे ना, भक्त लोग कैसे मानते हैं, क्या मानते हैं कारण को। अब इसमें क्या है, हम इस वीडियो में बताते हैं कि ईश्वर और जीव के बारे में। प्रश्न यह है कि ईश्वर की सर्वव्यापकता, नित्यता तथा सर्वरूपता उसकी चेतनता के धर्म है या उनमें कोई अन्य प्रमाण है। यदि चेतनता के धर्म है तो फिर जीव चैतन्य में भी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, जो कि नहीं है। वस्तु चेतन का एक ही धर्म है और वो है प्रकाशकता, स्वयं प्रकाशकता। किंतु उपासक लोग ऐसा नहीं मानते हैं। उपासक यदि ईश्वर की कृपा से अध्यास निवृत्त होता है तो फिर ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा ना, उनका मानना है। देखो, कारण चाहे जड़ मानो चेतन माने, उसकी व्यापकता, नित्यता अथवा सर्वरूपता के विचार से अध्यास निवृत्त नहीं हो सकता। इनमें से अथवा सब मिलकर भी अध्यास की निवृत्ति नहीं कर सकते। आप समझ में हमारी बात? तो अध्यास की निवृत्ति में साक्षात साधन ये सब नहीं है, ये समझो। कर्म विचार भी अध्यास की निवृत्ति में उपयोगी नहीं है। कर्म में कर्ता और उपादान दोनों की आवश्यकता होती है। उपादान का विकारी होना तथा कर्ता का चेतन होना अनिवार्य है। साथ ही दोनों की पृथकता भी अनिवार्य है। चेतन का कर्तृत्व चाहे वो जीव में आरोपित हो या ईश्वर में, केवल अध्यास मूलक है। आत्मा में जहाँ देश काल वस्तु नहीं है वहीं उनका प्रतीत होना अध्यास है ना, बताया हमने, है ना। स्वभावा अधिकरणे भासमानात्वम मिथ्यात्वम, अपने अभाव के अधिकरण में भासमान होने से मिथ्या पदार्थ का भासमान होना तथा संस्कार रूपी अनादि परंपरा से प्रेरित होकर स्मृति रूप अहम इदम ममेदम का व्यवहार अध्यास है। समझ में आया? पहले बता चुके हैं। तो दृष्टा के स्वरूप का ज्ञान ही अध्यास का जनक है। क्या है? हम दृष्टा के स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए वही अध्यास का जनक है तथा उसका ज्ञान ही अध्यास का निवर्तक है। ठीक है। जब अध्यास निवर्तक विचार की बात हम करते हैं तो इसका तात्पर्य दृष्टादृश्य विचार, अधिष्ठान अध्यस्त विचार, सत्य मिथ्या विचार से होता है। अच्छा, विवेक शब्द का अर्थ क्या? विवेक शब्द बनता है विचिर पृथक भावे से। विवेक शब्द क्या है? बनता है, निष्पन्न होता है। यह आवश्यक नहीं कि पृथक की गई दोनों वस्तुएं सत्य हों, ये समझो यहाँ पर है। अध्यास में सत्य और मिथ्या का मिथुनीकरण है, सत्य और सत्य का मिथुनीकरण नहीं है। ठीक है, यही मूल अंतर है जो वेदांतोक्त दृष्टादृश्य विवेक का सांख्योक्त दृष्टादृश्य विवेक से भेद करता है। दोनों में भेद है, सांख्य का विवेक और वेदांत के विवेक में यही भेद है। सांख्य में दृश्य और दृष्टा दोनों सत्य हैं, जबकि वेदांत में दृश्य मिथ्या है और दृष्टा सत्य है। केवल दिखने मात्र से दृश्य सत्य नहीं हो सकता। अस्तित्व और भासमानता में अंतर है। दृश्य कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता है और दृष्टा का कभी अभाव नहीं होता। आत्मा दृष्टा ही वो अबाधित सत्य है। जो दृश्य है वो दृष्टा से ही भावाभाव को प्राप्त होता है। दृश्याभाव के अधिष्ठान में ही दृश्य प्रकाशित होता है, अतः मिथ्या है। देखो, बाधित भासमान मिथ्या है और अबाधित भासमान सत्य है। अबाधित भासमान में बाधित भासमान की मिथ्या प्रतीति जीवन मुक्ति का सूत्र है। ठीक है। वेदांत में सत्य को वस्तु और मिथ्या को अवस्तु भी कहा जाता है। अब एक प्रश्न है कि सांख्यवादी पूछते हैं कि वेदांतियों की अविद्या या अज्ञान वस्तु है कि अवस्तु? यदि वस्तु है तो वेदांत सिद्धांत की हानि होती है, क्योंकि सत्य दो नहीं हो सकते, है ना, तथा सत्य की निवृत्ति नहीं हो सकती। और अगर अवस्तु है तो मिथ्या होने से उसमें बंधन की योग्यता नहीं है, तब फिर ब्रह्म विचार व्यर्थ है, ऐसा सांख्य योगी कहते हैं। तो उसका उत्तर वेदांती देते हैं कि अज्ञान ना तो वस्तु है और ना अवस्तु, अपितु अनिवर्चनीय है, इनएक्सप्रेसिबल है। अर्थात वस्तु अवस्तु से विलक्षण, प्रत्येक के अनुभव में
अनुभव से सिद्ध, अपने आश्रय और विषय की एकता के ज्ञान से निवृत्त है ना। अब प्रश्न ये भी है कि मैं और यह में कौन अधिष्ठान है। मैं, अहम और इदम, मैं और ये में कौन अधिष्ठान है, अच्छा कौन अध्यस्त है ना। अथवा दृष्टा और दृश्य में, चेतन और जड़ में कौन अधिष्ठान है, कौन अध्यस्त है। इसका उत्तर चार्वाक दर्शन में है कि चार्वाक मत में जड़ अधिष्ठान है तथा चेतन अध्यस्त है। उपासक मत में क्या है, चेतन को अधिष्ठान तथा जड़ को अध्यस्त मानते हैं। बौद्ध मत में क्या है, जड़ और चेतन दोनों अध्यस्त हैं तथा एक तीसरे तत्व शून्य को इनका अधिष्ठान मानते हैं। अच्छा, वेदांत सिद्धांत में चेतन ही क्या, चेतन ही सर्वाधिष्ठान है, परंतु वो जड़ का कारण नहीं है और ना ही करता है। देखो, चेतन अबाधित भासमान रहता है तथा जड़ उसी में बाधित भासमान प्रतीत होता है। काल का अनंतत्व, क्षणिकत्व, देश का संकोच विस्तार तथा द्रव्य की कार्य कारणता सभी कुछ दृश्य होने से जड़ है। ये चेतन साक्षी ही देश काल वस्तु का अधिष्ठान है और इनकी उपाधियों से यही सर्वाधार, सर्वव्यापक, नित्य और सर्वात्मक ईश्वर कहलाता है। ये शुद्ध चेतन दृष्टा दृश्य के साथ मिलकर अपने को बाधित अनुभव करता है। यही अज्ञान और अध्यास है। ये अध्यास 3 प्रकार से बंधन उपस्थित करता है। क्या, पहला क्या है, पहला, हम अपने को जन्म मरण वाला क्यों मानते हैं, अपने को देह मानने के कारण, है ना। दूसरा, अपने को रागी द्वेषी, पापी पुण्यात्मा, सुखी दुखी क्यों मानते हैं, क्योंकि अपने अंतःकरणवान मानते हैं अपने को देही इंद्रियवान मानते हैं। तीसरा, मैं व्यष्टि हूँ, समष्टि हूँ, उपादान हूँ, नित्य हूँ, कारण हूँ, कार्य हूँ, व्यापक हूँ, सर्वात्मक हूँ आदि अपने में कल्पित श्रेष्ठता या कनिष्ठता वस्तु के अध्यास से उत्पन्न होती है। अच्छा, दृष्टादर्श विचार क्या है। दृष्टादर्श विचार बहुत विलक्षण है। कार्य कारण, अनंत देश, अनंत काल, द्रव्य समष्टि तथा इन सब का एक सभी कुछ क्या है, दृश्य है। और जो दृश्य है वही सत्य भी हो, यह आवश्यक नहीं है। गंधर्व नगर स्वप्न में माया के पदार्थ भी तो दृश्य हैं, परंतु दृश्य होने पर भी सत्य नहीं हो जाते। उस दृष्टा में ही उसी को उसी से वही अदृश्य रूप में दिख रहा है। उस दृष्टा में ही उसी को उसी से वही दृश्य रूप में दिख रहा है। दृश्य में अन्यत्व की कल्पना मिथ्या है। ठीक है, तो जो कल्प्यावच्छिन्न चेतन है वही कल्पनावच्छिन्न चैतन्य है। ठीक है, वास्तव में वही निर्वच्छिन्न चेतन है। दृश्य वही दिखता है जहाँ दृश्य का अभाव है, अतः दृष्टा में दृश्य मिथ्या है। यद्यपि प्रतीति काल में व्यवहार्य है, दृश्य व्यवहार्य है, दृष्टा अव्यवहार्य। दृश्य मिथ्या तो दृष्टा सत्य, है ना। सत्य और मिथ्या का मिथुनीकरण ही व्यवहार है। वेदांत में दृष्टा और दृश्य का विचार होता है। हमारा जो आत्म चैतन्य है वो देश काल वस्तु की कल्पना से विनिर्मुक्त है। प्रतीति तो दृश्य है और प्रतीति का प्रकाशक एवं अधिष्ठान दृष्टा आप स्वयं हैं। ये सब आप में केवल अध्यास से प्रतीत हो रहे हैं। दृष्टा दृश्य विवेक से, अधिष्ठान अध्यस्त विवेक से, है ना, सत्य मिथ्या विवेक से तथा दृष्टा के शुद्ध स्वरूप के विचार से ये बंधक अध्यास निवृत्त हो जाता है। समझ में आया है। अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है। ओम शांति शांति शांति।